वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगी जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है 2020-21 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा मैथ्स का उसका क्या पैटर्न है और ये लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट है और कितना स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या ऐसी नई चीज़ है जो कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस की जाएगी, क्या ऐसा चीज़ है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट नहीं होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए सैम्पल पे क्वेश्चन पेपर लिया है मैथ्स का बेसिक का। पैटर्न दोनों में सेम है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर क्या पैटर्न रहता था। लास्ट ईयर जो थे आपके पास 4 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता था, ए बी सी डी। ए सेक्शन में 1 मार्कर क्वेश्चन होते थे, बी सेक्शन में 2 मार्कर होते थे, सी सेक्शन में 3 मार्कर क्वेश्चन होते थे, डी सेक्शन में 4 मार्कर। 1 मार्कर क्वेश्चन जो होते थे हमारे पास ओवरऑल 20 होते थे। 20 क्वेश्चंस में हमारे पास जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमारे एमसीक्यू होते थे, 5 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स एंड 5 वेरी शॉर्ट होते थे। 2 मार्कर्स जो क्वेश्चंस होते थे वो मेरे पास 6 क्वेश्चंस होते थे, 3 मार्कर क्वेश्चंस 8 होते थे और 4 मार्कर क्वेश्चंस जो थे वो 6 होते थे। अगर मैं चॉइस की बात करूं तो 1 मार्कर क्वेश्चंस में जो होते थे वो 2 चॉइसेस होती थी एंड जो बी सेक्शन होता था 2 मार्कर उसमें भी 2 चॉइसेस होते थे। जो 3 मार्कर क्वेश्चंस होते थे उनमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती थी और 4 मार्कर में भी 3 चॉइसेस होती थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस बार क्या पैटर्न है। देखिए इस बार पेपर को सिर्फ 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। ए सेक्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 16 और 16। ये 16 जो है वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे और ये जो 16 क्वेश्चंस हैं ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास केस स्टडी के होंगे और हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं जिसमें से आपको 4 पार्ट्स करने हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और 4 केस स्टडीज है, यानी कि हर पार्ट को मिलाकर हमारे पास कितने हो गए 4 + 4 + 4 + 4 दैट इज 16 हमारे पास क्वेश्चन हो गए जो कि एमसीक्यू होंगे। 16 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास 1 मार्कर जो कि सॉल्व करने वाले हैं। अब उसके बाद आते हैं बी सेक्शन में। बी सेक्शन को इन्होंने इस बार डिवाइड किया है 2 मार्कर में, 3 मार्कर में एंड 5 मार्कर में। इस बार 4 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक चीज और भी बता दूं आपको कि ए जो सेक्शन है इसमें आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है 32। ठीक है, 32 को 16 में डिवाइड किया है। यहाँ पर जो 1 मार्कर क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले हैं इसमें आपके पास 5 चॉइसेस है और यहाँ पर हर पार्ट में हर केस स्टडी में एक चॉइस मिलेगी, 5 में से 4 करने होंगे। इसका मतलब आपके पास 4 चॉइसेस हो गई, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी है 9 चॉइसेस है। अब आ जाइए बी सेक्शन में। बी सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, आपके पास 2 मार्कर पहले भी 6 आते थे, अभी भी आपके पास 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन में 2 चॉइसेस है। 3 मार्कर जो क्वेश्चन हो गए हैं वो इस बार आपके पास कितने हो गए 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 क्वेश्चन में इस बार आपके पास जो चॉइस है वो कितनी है 2 चॉइसेस है। 5 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो आपके पास इस बार 3 है, 3 क्वेश्चंस हैं और इसमें केवल 1 चॉइस है। ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो केस स्टडी है, देखिए बाकी क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही है जैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई कर दिया है कि बहुत आउट ऑफ द वे चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी ही जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके सारे एनसीईआरटी में कवर्ड है। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है सेक्शन पार्ट ए जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4, 5, 5 ओवरऑल 16 क्वेश्चंस में 5 चॉइसेस आपको यहाँ मिल गई हैं। अब केस स्टडी देखिए यहाँ पर आपके पास जो है केस स्टडी दी हुई है और हर उस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो 4 केस स्टडीज है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी। यहाँ देखिए ये एक रेडफोर्ड दिया हुआ है और रेडफोर्ड में आपके पास ये 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और यहाँ पर 2 स्फेरिकल जो है वो हेमिस्फेरिकल जो है डोम है। साथ साथ यहाँ पर जो है वो 4, 5, 6, 7 7 आपके पास जो है छोटे छोटे जो है 7 स्फेरिकल डोम्स है हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। तो आप ये देखिए जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो आप ये देखिए अगर आप क्लॉथ से कवर करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कवर्ड होगा। तो एक जो हेमिस्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई स्क्वायर और यहाँ 2 है तो कितना हो गया 2 × 2 पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर। तो इतना क्लॉथ आपको चाहिए होगा इसे कवर करने के लिए। रेडियस आपके पास गिवन है 2.5 मीटर। आर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला
आपको निकालना है यहाँ पर किसका, सिलिंड्रिकल पिलर का। जो पिलर है इनका शेप यहाँ सिलिंड्रिकल है, तो वॉल्यूम जो सिलिंड्रिकल होता है वो होता है पाई स्क्वायर एच। फिर आता है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर्स इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 1.4 मीटर। आप देखिए लेटरल सरफेस एरिया पिलर का शेप क्या है, सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, कितने पिलर्स है, 2, सो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना हो गया 4 पाई आर एच। यहाँ पर रेडियस आपके पास गिवन है 1.4, आपके पास हाइट गिवन है, आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। वॉल्यूम पूछा है हेमिस्फीयर का, तो यहाँ जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बेस का रेडियस आपको दे रखा है 3.5 एंड पाई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.14 या 22/7 और सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितने हेमिस्फीयर है, 2, और किसके साथ रेशियो निकालना है, स्फीयर के वॉल्यूम के साथ। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, ये हो गया आर डैश क्यूब। अगर आप 2 2 4 तो आप ये देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। रेडियस कितना है इसका 1 है, सो 1 का क्यूब 1 हो गया एंड ये हो गया रेडियस 2, 2 का क्यूब 8, यानी कि 1:8 इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप ये देखिए मैं यहाँ पर नंबर्स मार्क कर ले रही हूँ, ये 11 है, ये 12, ये 13, 14, 15, 16। इसी तरीके से ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने कहा है कि कंसिडर ए एज ओरिजिन। ए को अगर ओरिजिन मानते हैं तो इसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0 0। ठीक है, अब आपसे कहा है कि कोऑर्डिनेट पी के निकालिए, तो पी पे देखिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आप यहाँ से देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पर 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, और वर्टिकल डिस्टेंस आप यहाँ पर देखिए कितना है यहाँ पर 6, तो ये हो गया 4,6। ठीक है, अब आर की कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालनी है तो आर आप देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 6। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6, और इसे करस्पॉन्डिंग अगर आप वाई रीड करें तो कितना आता है 5, तो ये हो जाएगा 6,5। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि डी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। डी आपका एक्सिस पर आ रहा है तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 16,0, क्योंकि एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब आपसे कहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अगर देखिए मैं डी को ओरिजिन लेती हूँ तो पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर जो है वो 12 आ गया। लेकिन आप देखिए लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में जो हम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस वही है 6, तो उस समय पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -12,6। तो ये आपके पास आंसर हो गया -12,6। दूसरा केस स्टडी है आपके पास, यहाँ काइट की फॉर्म में दे रखा है, यहाँ एक काइट बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल्स, तो आपको मालूम है कि एंगल्स कितना होगा, इसमें 90 होगा। विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको पता लगाना है, तो आपको मालूम है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होगा यहाँ पर एससीएस, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। साइड आपके पास दे रखी है सिमिलर ट्राइंगल की, उनका रेशियो दे रखा है, साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:9, तो मीडियन का रेशियो आप बताइए। याद रखिए कभी भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मीडियंस में भी वही रेशियो होता है जो साइड्स का रेशियो है। तो साइड का रेशियो अगर 4:9 है तो मीडियन का रेशियो भी कितना हो जाएगा आपके पास 4:9। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट। In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides and the angle opposite to the first side is a right angle. तो आपको मालूम है कि ये होती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। What is the area of the kite formed by two perpendicular sticks? So kite का एरिया आप निकालिए, that is half d1 d2। आपके पास लेंथ दे रखी है 6 और 8, आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आता है 20 क्वेश्चन। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। फिगर देखकर आपको मालूम पड़ा ये कौन सा शेप है, ये पैराबोला है। आप पूछा है कि हाउ मेनी जीरोस, तो जीरोस ये कितना है आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, कहाँ का -1 पे और 3 पे, तो कितने जीरोस हैं 2 जीरोस हैं। अब आपसे पूछे कि जीरोस क्या है, तो आपने देखा -1 और 3 पे कट हो रहे थे। एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो देखिए एक्सप्रेशन अब सम देखिए क्या होता है, -1 + 3 कितना हो गया 2, और प्रोडक्ट कितना हो गया -1 × 3 -3। तो फॉर्मूला जो होता है पॉलिनोमियल निकालने का वो होता है k × x² - sx + p। k की वैल्यू आप 1 कर दीजिए तो आपके पास कितना हो गया x² - 2x एंड प्रोडक्ट कितना है -3, तो ये हो गया -3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1। अगर इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और
-2 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो +2 और -3, तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 0, तो आंसर हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो आप देखिए केस स्टडी के क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, ये या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब आते हैं आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए कोई इस तरीके का वैरायटी नहीं है जो कि आप को ऐसा लग रहा है कि वो एनसीईआरटी से बाहर इन्होंने दिया हुआ है। सारी वही चीजें जैसे पहले पूछी जाती थी। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और चेंज हुई है कि पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर जो 2 मार्कर था, 2 मार्कर में आपके पास कंस्ट्रक्शन नहीं आता था, लेकिन इस बार जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास 2 मार्कर में दिया हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 मार्कर में है। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन जो था वो हमारा 4 मार्कर में आता था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार का पैटर्न लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट है और क्या आपके लिए कितना यूजफुल है। तो डेफिनेटली आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ा है कि पहले 1 मार्कर 20 क्वेश्चंस होते थे, 1 मार्कर आपके पास 32 क्वेश्चंस है। पहले ओवरऑल चॉइसेस कितनी होती थी, 6 एंड 4 10 चॉइसेस होती थी और अब कितनी चॉइसेस है, 9 यहाँ हो गई आपके पास और यहाँ कितनी चॉइस है, 2 2 4 एंड 1 5। सो 9 एंड 5, आप खुद देख सकते हैं 14 चॉइसेस हो गई आपके पास। तो नंबर ऑफ चॉइसेस भी आपके पास बढ़ गई, यानी आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेटली ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ कुछ और शेयर करेंगे। टिल देन गुड बाय।